देवों की भूमि उत्तराखंड में अब लगातार लैंड जिहाद के मामले बढ़ रहे हैं। लैंड जिहाद यानी मजार जिहाद, और इसके अलावा अब धर्मांतरण के मामले भी लगातार देवभूमि में बढ़ते जा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दूं कि लव जिहाद ने भी उत्तराखंड में अपनी सनसनी फैला दी है। इसी बीच अब पुरोला में एक केस आया था जो 26 मई का था, जिसमें एक नाबालिग लड़की को अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद जो 2 लोग गिरफ्तार होते हैं उसमें एक का नाम मुस्लिम समुदाय से जुड़ा होता था और एक हिंदू समुदाय से। इसके अलावा जब ये मामला इतना ज्यादा आगे पहुंच जाता है, जिसके बाद पुरोला के कई लोगों में इस मामले को लेकर आक्रोश हो जाता है। इसके अलावा जहां पर देवभूमि में 90% हिंदुओं की संख्या है, 10% मुस्लिमों की संख्या है, उस देवभूमि में अब लगातार मुस्लिमों की संख्या किस तरीके से बढ़ रही है, इस पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और इन 2 मिनटों में मैं आपको सभी उत्तराखंड की डेमोग्राफी से जुड़ी तमाम बातें बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस पूरी चर्चा की। तो आपको बता दूं कि जिस तरीके से उत्तराखंड में लगातार मुस्लिमों की संख्या बढ़ रही है और हिंदुओं की संख्या कम हो रही है, जो कि एक खतरे का विषय बन चुका है। अब आपको डेमोग्राफी पर आते हैं और उसके बाद लव जिहाद के मामलों में भी आएंगे। तो आपको बता दूं कि उत्तराखंड में 90% हिंदू की आबादी है, 10% मुस्लिमों की। और उत्तराखंड के कई ऐसे जिले हैं जहां पर हिंदुओं की तादाद पहले से ही ज्यादा थी, जहां पर मुस्लिमों की संख्या 50 से 100 के बीच थी। और जब अब वहां की हम मतगणना करें तो वहां पर अब मुस्लिमों की संख्या 50-100 से अधिक हो चुकी है। और इसके अलावा जो हिंदुओं की संख्या हजारों में हुआ करती थी, अब वो 500 से भी कम हो चुकी है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से अब उत्तराखंड के विभिन्न जिलों में किस तरीके से मुस्लिमों लोगों की अब लगातार जनसंख्या बढ़ती जा रही है और हिंदुओं की संख्या घटती जा रही है। तो एक खतरे का विषय बन चुका था, जिसको लेकर हिंदू संगठन के कई लोगों ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अब इस मामले पर संज्ञान लिया और इसके बाद इन लोगों ने एक हथकंडा अपनाया। अब इस हथकंडे के बारे में मैं आपको बताती हूँ कि जिस तरीके से उन लोगों ने कुछ समय पहले विरोध प्रदर्शन जताते हुए कई दुकानों को टारगेट किया जो कि मुस्लिम लोगों से जुड़ी हुई थी। उसके बाद इन्होंने काले रंग से वहां दुकानों के शटर पर क्रॉस का निशान बनाया और एक पोस्टर चिपका दिया, जिसमें उन्होंने लिखा था कि 15 तारीख को हमारी महापंचायत होनी है और इससे पहले आप इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं। तो आप समझ सकते हैं कि इसके बाद हिंदू संगठन के लोगों ने उन मुस्लिम लोगों को 15 जून तक का अल्टीमेटम दिया। तो लेकिन मुस्लिम लोगों ने भी चुप्पी नहीं साधी और उन्होंने 18 जून को देहरादून में महापंचायत करने का ऐलान किया है, जिसके चलते वो लव जिहाद और भी तमाम जिहादों के समर्थन में आकर तमाम बातों को जुटलाते हुए नजर आएंगे, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि हम लोगों का जिहाद से कोई नाता नहीं है, हम लोग इस चीज का समर्थन नहीं करते हैं, जिस चीज को लेकर अब वो 18 जून को एक महापंचायत करने वाले हैं। और आपको बता दूं कि जब ये विरोध प्रदर्शन हुआ तो इसके अलावा जो आने वाली कल 15 जून तारीख होने वाली है, वहां पर उत्तराखंड में विरोध प्रदर्शन जमकर हम लोगों को देखने वाले मिल सकता है। और 144 धारा भी उत्तराखंड में लागू कर दी गई है, जो कि 18 जून तक है। और इसी के अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से डेमोग्राफी की बात मैं लगातार कर रही हूँ, तो इसी बीच डेमोग्राफी से जुड़ा एक और मामला सामने आया जो कि देश से जुड़ा है। अभी हम बात कर रहे थे उत्तराखंड की, अब हम बात करेंगे देश की। जो देश की अगर जनसंख्या की बात करें और इसी के अलावा विभिन्न राज्यों की अगर हम बात करें, तो जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल, वेस्ट बंगाल, केरला और छत्तीसगढ़ और भी तमाम असम जैसे राज्य हैं जहां पर मुस्लिमों की संख्या कम थी, अब वो लगातार बढ़ चुकी है और जो हिंदुओं की संख्या थी वो घटती चली जा रही है। तो आप अंदेशा लगा सकते हैं कि जब धर्मांतरण के मामले किस तरीके से तूल पकड़ रहे हैं, उसी बीच अब इन लोगों की जो आबादी है वो भी साफ तौर पर पूरे मैप में देखने को मिल रही है। तो ये पता नहीं क्यों हो रहा है, इस मामले को लेकर लगातार अब गहन चिंतन मंथन करा जा रहा है और इस पर भी संज्ञान लेते हुए हिंदू संगठन के कई ऐसे लोग हैं जो इस पर विरोध प्रदर्शन जताते हुए अब एक मोर्चा खोल बैठे हैं। अब जिसको लेकर कल देखना होगा कि किस तरीके से उत्तराखंड में महापंचायत होने वाली है और हिंदू संगठन के लोग अब क्या कुछ आगे अगला कदम उठाने वाले हैं। लेकिन जिस तरीके से लव जिहाद के मामलों ने तूल पकड़ी है, धर्मांतरण के मामलों ने तूल पकड़ी है, ये एक अपने आप में चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि धर्म परिवर्तन कराना, किसी को झांसे में फंसाकर कराना, उसको लालच देना, उसे बहलाना फुसलाना अब एक जिसे कहेंगे प्रोपोगेंडा बन चुका है, जिसके चलते कई लोग झांसे में आकर इस चीज का शिकार बन चुके हैं। लेकिन ये मामले अगर थमे नहीं तो ये आंकड़े हमारे को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमारे भारत पर एक मुसीबत बनकर साबित हो सकते हैं। तो इस विषय पर सोचना आपको भी जरूरी है, हमें भी जरूरी है और जागरूक होना हम सभी को जरूरी है।